के पास पप्पू से बोली, बेटा मेरा बैलेंस चेक करना। पप्पू ने उसे धक्का दे दिया। बुढ़ी औरत गिर गई। पप्पू, आपका बैलेंस खराब है। वेटर, आपका बिल सर। पप्पू, मेरा कार्ड ले लो। वेटर, लेकिन सर ये तो आपकी शादी का कार्ड है। पप्पू, तो फिर बाहर क्या मजाक लिखा हुआ है? सभी कार्ड एक्सेप्टेड। पप्पू की मौत बिजली गिरने से हुई, पर उसकी लाश मुस्कुराते हुए मिली। यमराज ने पूछा, ऐसा क्यों? पप्पू बोला, मुझे लगा कोई फोटो खींच रहा है। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब? पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। पप्पू छुप के सिगरेट पी रहा था, तभी उसके पापा आ गए। पप्पू ने घबराहट में सिगरेट कमीज की जेब में रख ली। पापा गुस्से से, क्या तुम सिगरेट पी रहे हो? पप्पू, नहीं तो। पापा, तो फिर तुम्हारी कमीज से धुआं क्यों निकल रहा है? पप्पू, पापा आपने बात ही दिल जलाने वाली की है, धुआं तो निकलेगा ही। पप्पू ने गली के कोने में कचरा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कचरा किसने फेंका। एक आदमी ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। पप्पू साइड में जाकर बहुत हंसा और बोला, कचरा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। टीचर, अगर तुम जंगल में हो और वहाँ शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, सर मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। टीचर, और वह वहाँ भी आ जाए तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, और अगर वह पानी में भी आ गया तो? पप्पू, मास्टर जी पहले आप ये बताओ, शेर क्या आपका रिश्तेदार है जो आप उसकी साइड लिए जा रहे हो? एक दिन पप्पू अपने पिता संता के साथ बाजार में घूम रहा था कि तभी अचानक सामने से आती एक लड़की पप्पू को मुस्कुराते हुए चलो बोली और चली गई। यह देख संता ने पप्पू से पूछा, कौन थी? पप्पू घबराते हुए, जी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगले दिन फिर जब पप्पू संता के साथ घूम रहा था तो एक दूसरी लड़की उसे मुस्कुराते हुए हेलो बोली। यह देख संता ने फिर पप्पू को घूरा और पूछा, अब यह कौन थी? पप्पू मुस्कुराते हुए, रिश्ता वही, आइटम नहीं। पप्पू हर स्टेशन पर उतरकर उससे अगले स्टेशन का टिकट खरीद रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे लंबा सफर करने के लिए मना किया था। एक बार एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। उसने पप्पू से पूछा, बेटा पप्पू एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फर्क होता है? पप्पू, मास्टर जी अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और अगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। पप्पू का दोस्त, तुम कौन सा साबुन, पेस्ट, ब्रश इस्तेमाल करते हो? पप्पू, बाबा का साबुन, बाबा का पेस्ट, बाबा का ब्रश। दोस्त, क्या बाबा किसी इंटरनेशनल कंपनी का नाम है? पप्पू, नहीं यार, बाबा मेरे रूम पार्टनर का नाम है। दोस्त बेहोश। पप्पू की माँ, उठ पप्पू, भूकंप आ रहा है, सारा घर गिर जाएगा। पप्पू, सो जा माँ, तू फिक्र मत कर, घर गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा, हम तो ठेकेदार हैं। पप्पू की माँ बेहोश। अध्यापक, शाबाश पप्पू, मुझे खुशी है कि तुम इतने अच्छे अंक लिए, आगे भी ऐसे ही अच्छे अंक लाना। पप्पू, अच्छा सर, पर आप भी एग्जाम के पर्चे भाई साहब के प्रेस में छपवाते रहिएगा। टीचर पप्पू से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? पप्पू, सर क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना। इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से एक साहब ने पूछा,
यदि मैं आज अपनी पत्नी का बीमा कराऊं और कल ही वह मर जाए तो मुझे क्या मिलेगा? एजेंट ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, फांसी। प्रश्न, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक में क्या अंतर है? उत्तर, क्लासिकल म्यूजिक में श्रोताओं के सिर हिलने लगते हैं जबकि पॉप म्यूजिक में पैर। गुरुजी, यथार्थ और भ्रम में क्या अंतर होता है? गुरुजी, तुम्हारा यहाँ उपस्थित रहना और मेरा प्रवचन करना यथार्थ है, लेकिन मेरा यह सोचना कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो भ्रम है। योग गुरु, मेरे बताए योगासन के अभ्यास से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ आया तो है। अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। एक चोर चोरी करके घर से निकलने ही वाला था कि एक बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। बॉस, आपकी शादी हो गई? संता, हाँ जी, 2 महीने पहले एक लड़की से हुई। बॉस, शादी लड़की से ही हुई है? संता, नहीं सर, मेरी बहन की लड़की से हुई है। बच्चा पड़ोसी के घर जाकर बोला, पिताजी ने थोड़ी देर के लिए आपका छाता मंगवाया है। पड़ोसी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और कुछ कह रहे थे? बच्चा, हाँ, वह कह रहे थे कि अगर वह कमबख्त ना दे तो शर्मा अंकल से ले आना। भिखारी रोज रोज मांग कर खाते खाते तंग आ गया। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे खाने को कुछ ऐसा दे दो जो खाने पर भी खत्म ना हो। भगवान बोले, ये ले बेटा च्युइंगम। 2 चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये न कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। राम टीचर से, मेरा बेटा इतिहास में कैसा है? मैं इतिहास में बहुत कमजोर था। टीचर, बस यूं ही समझिए कि इतिहास आपने आपको दोहराया है। पुलिस इंस्पेक्टर चोर से, तुम एक ही दुकान में 3 बार चोरी करने क्यों गए? चोर, सर चोरी तो मैं पहली बार में कर लिया था। अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुरा कर ले आया था। बाकी 2 बार तो मुझे सिर्फ उसे बदलने जाना पड़ा था। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। शादी के बाद एक मुर्गे ने मुर्गी से कहा, हम क्या मर गए थे जो तूने इस बाज से शादी कर ली? मुर्गी बोली, शादी में तुमसे ही करने चाहती थी, पर पिताजी की जिद थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। टीचर, बताओ बच्चों, लड़की की शादी 18 साल बाद और लड़के की 21 साल बाद क्यों करनी चाहिए? एक लड़का, क्योंकि लड़का बड़ा और लड़की छोटी होनी चाहिए। एक लड़की, नहीं बेवकूफ, क्योंकि लड़की की अकल 18 साल बाद और लड़के को 2 साल बाद आती है। बीरू ने हीरू से पूछा, पत्नी और हेलमेट में क्या समानता है? हीरू बोला, दोनों सिर का बोझ है। 2 शेर जंगल में बैठे थे। पास से खरगोश गुजरा। आहट सुनकर एक शेर ने दूसरे से पूछा, क्या है? कुछ नहीं, फास्ट फूड था। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, झगड़ा मत करो, तुम दोनों में जो भी उम्र में बड़ी है वो सीट पर बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों लड़कियां पूरे रास्ते खड़ी ही रही। अमीर आदमी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, फार्म हाउस है, तेरे पास क्या है? गरीब आदमी, मेरे पास एक बेटा है जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। एक आदमी की कार से टकराकर एक तोता जख्मी हो गया। आदमी उस घायल तोते को अपने घर ले गया। उसने उसका इलाज किया और पिंजरे में रख दिया। होश में आते ही तोता जोर से चिल्लाया, आइला जेल, कार का ड्राइवर मर गया क्या? नो नो। जीजा, आपके शहर की सबसे मशहूर चीज कौन सी है? साली, जीजा जी, जो मशहूर थी उसे तो आप ले गए। नो नो।
डैड, हु इज द गर्ल? बेटा, दिस इज माय गर्लफ्रेंड। अगले दिन, डैड, नाउ हु इज दिस न्यू गर्ल? बेटा, रिश्ता वही, आइटम नहीं। नो नो। शेर शेरनी का चुम्बन लेने लगा तो शेरनी ने रोक दिया और इधर उधर देखने लगी। शेर, क्या हुआ? शेरनी, देख रही हूँ कहीं आसपास डिस्कवरी वाले तो नहीं है। नो नो। डैडी, बेटा, मैंने दूसरा सिम कार्ड ले लिया है, नंबर नोट कर लो, 99। बेटा, ओके डैड, सेव कर लिया। डैडी, किस नाम से सेव किया? बेटा, डैडी नंबर 2। नो नो। शिक्षक, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस वाक्य से तुम क्या समझते हो? चिंटू, यही कि किताब में टाइम वेस्ट करने से बेहतर किसी लड़की के पीछे जाना चाहिए। नो 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 नो। सोनू, यार, कल 10 लोगों ने मुझे मिलकर खूब पीटा। मोनू, तुमने क्या किया? सोनू, मैंने कहा अबे हिम्मत है तो एक एक करके आओ। मोनू, फिर? सोनू, उन सब ने एक एक करके मुझे फिर पीटा। एक मकान मालिक नए किराएदार को मकान दिखा रहा था। मकान मालिक, इसका किराया 700 रुपये होंगे। किराएदार, ठीक है, लेकिन आपके मकान में चूहे नाच रहे हैं। मकान मालिक, तो 700 रुपये में क्या शीला का नाच देखना चाहता है? पुलिस इंस्पेक्टर, यह अजीब बात है कि आज तुमने बक्सा तो चुराया पर पास ही में जो नोटों की गड्डी रखी थी उनको हाथ तक नहीं लगाया। चोर, भगवान के लिए इस बात का जिक्र मत कीजिए साहब। इस गलती के लिए मेरी पत्नी हफ्ते भर तक मुझे से लड़ती रहेगी। भिखारी, बाबूजी, भूखा हूँ, थोड़ा सा खाना दे दो। बनता, खाना अभी नहीं पका। भिखारी, आप नंबर लिख लो, जब खाना पक जाए तो मिस कॉल कर देना। एक फनी लाइन, आओ धवाक की तरह बैठो, योग की तरह जाओ और राजा की तरह। इसमें फनी क्या है? ये स्लोगन एक टॉयलेट के दरवाजे पर लिखा हुआ था। एक आदमी जो तैरना नहीं जानता था गलती से गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी से बाहर फेंका और बोला, जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। नया नवेली जोड़ा हनीमून पर गया। दूल्हे ने बड़े रोमांटिक अंदाज में दुल्हन से कहा, मैं आई किस यू डार्लिंग। दुल्हन शर्माते हुए बोली, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हो जी। एक महिला अपनी सहेली को बता रही थी, तलाक के बाद मेरे पति के बीच में बराबर बंटवारा हो गया। 2 बच्चे मेरे पास रह गए और 2 उनके पास। और जायदाद का क्या हुआ? सहेली ने पूछा। उसका भी बराबर बराबर बंटवारा हो गया। आधी मेरे वकील के पास पहुंचे और आधी उनके वकील के पास, महिला ने बताया। एक पार्टी में एक औरत ने अपने पास खड़ी औरत से पूछा, वह सुंदर सी लड़की किधर गई जो शराब बांट रही थी? क्या आपको शराब की तलाश है? उस स्त्री ने पूछा। नहीं, मुझे अपने पति की तलाश है। शादी के मंडप में लड़का लड़की से बोला, मेरे 10 लड़कियों के साथ प्रेम संबंध है। लड़की बोली, मुझे पूरा यकीन था, आखिर जब कुंडली मिली है तो करेक्टर तो मिलना ही है। एक खूबसूरत कमसिन लड़की ने एक बुढ़े अमीर आदमी से शादी कर ली। उसकी सहेली ने पूछा, तूने इनसे में क्या देखा जो शादी कर ली? लड़की, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन का। एक गरीब लड़के की शादी हो रही थी। पंडित ने लड़के से कहा, कहो मैं अपना सब कुछ अपनी पत्नी को देता हूँ। पीछे से आवाज आई, तो बेचारे की साइकिल भी गई। वकील, तलाक कराने के 5000 लगेंगे। पति, पागल हो क्या? पंडित जी ने 1100 में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना, सस्ते में काम का नतीजा। महिला,
पहले मेरे पति भाग भाग कर मेरी सारी फरमाइशें पूरी करते थे सहेली, और अब महिला अब फरमाइश सुनते ही भाग जाते हैं। दो पुराने दोस्त बड़े लंबे अरसे के बाद मिले। एक दूसरे का हालचाल पूछने पर मालूम हुआ कि दोनों शादी कर चुके थे। कैसी है तुम्हारी बीवी? एक ने उत्सुकतावश पूछा। मेरी बीवी का क्या कहना यार, दूसरे ने चाहकर बताया। वो तो स्वर्ग की अप्सरा है, खुशकिस्मत हो भाई। पहला उदास स्वर में बोला, मेरी तो अभी जिंदा है। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देर क्यों हो रही है? संगीता, दरअसल लड़का वकील है, जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई न कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। बहुत रात गए, अचानक 2 आदमी टकरा गए। पहला व्यक्ति, क्या बात है मित्र, इतनी रात तक बाहर भटकते फिर रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कहती? दूसरा व्यक्ति, मेरी शादी नहीं हुई। पहला व्यक्ति, नहीं हुई? तब फिर इतनी रात तक बाहर क्यों भटकते फिर रहे हो? बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं। प्रेमी ने अपने प्रेमिका से पूछा, डियर तुमने मुझे बरमाला डालने का निश्चय कर ही लिया है ना? प्रेमिका ने कहा, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती। प्रेमी बोला, फिर अब तुम कुछ जल्दी अवश्य करोगी ही, क्योंकि मेरी जेब खाली होने में अब ज्यादा विलम्ब नहीं है। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था। उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते जम्मू तमिल चलते हैं। मोरल, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा जम्मू तमिल। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। फिर आपने वहाँ खुजाया, ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर, चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए, क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। जब भी कोई शादीशुदा मुझे मेरे बर्थडे पर HBD लिखकर भेजता है तो मैं उन्हें भी उनकी सालगिरह पर HA लिखकर भेज देता हूँ। HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। इससे बड़ी बेदर्दी क्या होगी किस्मत की हमारे साथ। राइटिंग खराब थी फिर भी डॉक्टर ना बन सके। सुरेश, आओ दिनेश तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी के पास तक नहीं जाऊंगा। अध्यापक, बताओ गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? छात्र, मनुष्य को गधा कहा जा सकता है परंतु गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। प्रेमी, मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका, ओह मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा कि तुम ये कहोगे कि एक कार किसी दूसरे की है।
प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। पत्नी, आजकल ये फकीर बड़े फरेबी होते हैं। पति, क्यों, क्या बात हुई? पत्नी, हुआ यह जी, एक फकीर की गर्दन में तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था जन्म से अंधा। उसे मैंने एक अठन्नी दी तो कहने लगा, ए सुंदरी, भगवान तुम्हें खुश रखे। कैसे मालूम हुआ कि मैं सुंदरी हूँ? पति, तब तो वो वास्तव में अंधा ही होगा। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर कोई बात नहीं, खरी खरी परीक्षा दे दूंगा। नो 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 नो। कपिल भिखारी से बोला, क्यों, तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती है। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, आजी यह तो कुछ भी नहीं है, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान, तू फिर आ गया। भिखारी, कुछ पैसा दे दो। माँ जी, बुढ़िया लो, यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो तुम्हें मिल गई है, अब थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला, डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गए हैं, मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ, मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है, बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं? उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था, मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ? आप दोनों को घाटा हो गया? नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई? क्या मतलब? नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह क्या तकनीकी है, मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था, साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन
पैर के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता? छात्र: सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है। मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। एक दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं? आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे। वीना पति नरेंद्र से, तुम रात भर बहुत बड़बड़ाते रहते हो, चलो किसी डॉक्टर से दवाई ले लो। नरेंद्र, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम मुझे दिन में बोलने का अवसर दे दो तो यह बीमारी घर से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अध्यापक, बोलो बच्चों, गंगा नदी पटियाला से निकलती है। भावना: छात्र: सर नहीं, गंगा नदी पटियाला से नहीं निकलती। प्रिंसिपल महोदय, आप भी कैसे अध्यापक हैं? गंगा नदी पटियाला से नहीं, गंगोत्री से निकलती है। अध्यापक: प्रिंसिपल महोदय, गंगा नदी पटियाला से निकलती है और तब तक निकलती रहेगी जब तक मेरी 7 महीने की तनख्वाह नहीं मिल जाती। दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का आनंद ले सके। धन्यवाद।